और चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो कि आपको बता दें, एशियन गेम्स में भारत का जलवा देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इसके साथ पुरुष हॉकी में भारत को गोल्ड मेडल मिला है और आपको बता दें कि भारत ने जापान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। फाइनल में जापान को 5-1 से हराया। ये बड़ी जानकारी। कुल 92 पदकों पर भारत का कब्जा हो चुका है। इतिहास रचने के करीब है अब भारत। ये बड़ी जानकारी। एशियन गेम्स में भारत का जलवा लगातार बरकरार नजर आ रहा है और इसी कड़ी में पुरुष हॉकी में भारत को गोल्ड मिला है। भारत ने जापान को हराकर गोल्ड अपने नाम कर लिया है। फाइनल में जापान को 5-1 से हराया है। ये बड़ी जानकारी। कुल 92 पदकों पर भारत का कब्जा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर। इतिहास रचने के करीब पहुंच चुका है भारत और इसी के साथ एशियन गेम्स में भारत का जलवा लगातार बरकरार है। पुरुष हॉकी में भारत ने गोल्ड अपने नाम कर लिया है। भारत ने जापान को हराकर गोल्ड जीता है। फाइनल में आपको बता दें कि जापान को 5-1 से हराया है। कुल 92 पदकों पर भारत का कब्जा हो चुका है। इतिहास रचने के बेहद करीब है भारत। ये बड़ी खबर जहां पर एशियन गेम्स में भारत का जलवा लगातार बरकरार है। तो बड़ी जानकारी जहां पर लगातार भारत का जलवा बरकरार नजर आ रहा है। एक और गोल्ड भारत ने अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि हॉकी में भारत ने गोल्ड जीता है। जापान को हराकर ये गोल्ड अपने नाम किया है। एशियन गेम्स में भारत का जलवा लगातार बरकरार नजर आ रहा है। पुरुष हॉकी में पुरुष हॉकी टीम में जो है गोल्ड अपने नाम कर लिया है। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अर्जुन अवार्डी अशोक ध्यानचंद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, एशियन गेम्स में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले जी बिल्कुल, ये तो मुझे टीम के जाने और उनके सिलेक्शन के टाइम में, उसके बाद जब टीम पहुंची है तो मुझे अब ये हो गया था इस बात के इल्म कि हमारी भारत की टीम इस बार वो एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतेगी। और बड़े ही अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से उन्होंने खेलकर पूरे टूर्नामेंट में, चाहे पाकिस्तान को 10 गोल से हराया हो, चाहे जापान को 5-1 से हराया, तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री इन्होंने हासिल करी है। और डेफिनेटली ऐसे मौकों पर जब हमारी भारत की टीम और खासतौर से हॉकी की टीम, जिसके बारे में, जिसके लिए भारत का हर देखने वाला ये उम्मीद करता है कि भारत की हॉकी जीते हर टूर्नामेंट को, और इस बार का जो टूर्नामेंट जीती है तो हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं, क्योंकि भारत का इतिहास हॉकी का बहुत सुनहरा रहा है और सुनहरे अध्याय में एक सुनहरा मेडल और जुड़ गया है। तो ये गर्व होता है। और जब तिरंगा ऊपर चढ़ता है, देशों के झंडे उन्हीं की, दुनिया के उसी देश के अंदर से हमारा तिरंगा चढ़ता है, तो ये हमारी भारतीयता को और 4 चांद लगा देता है। हमें गर्व होता है इस बात का। अशोक जी, वहीं अगर बात कर ली जाए, स्वर्ण पदक पर भारत ने अपना कब्जा कर लिया है। लगातार भारत का जलवा बरकरार है। ऐसे में इस बार खास बात क्या रही? अगर हॉकी में बात कर ली जाए तो खास बात क्या रही इस बार? निरंतरता जो एक टीम की बनाए रखना, जो कि टीम गेम है जिसके अंदर 18 लड़के होते हैं, उनके अंदर एक तरह की चीज को रोज ही रेपिटेशन, वही चीज चले, वही चीज खेलें, वही तरीके से खेलें, तो वो चीज इस टीम की खूबसूरती रही है। और इन्होंने अपनी कमियों को, जो इनकी टीम की हमारी कमियां थी, उसको दूर किया है। हमारे जो कहते हैं ना अनवांटेड फाउल्स होते थे, जो नहीं चाहते थे हम ऐसा करें और वैसा हो जाता था, वो चीज हमने देखा कि इस पूरे टूर्नामेंट में किसी खिलाड़ी का कोई इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन नहीं रहा। सभी अबव प्रदर्शन में रहे हैं, चाहे वो 70% का उनका हो, 80% का हो। और कप्तान हरमनप्रीत तो इस बार पूरे निखर कर सामने आए हैं, चाहे वो पेनल्टी कॉर्नर का उनका तरीका हो गोल मारने का, और डिफेंस के उसमें जब बॉल लेके चलते थे तो ऐसा लगता था कि वाकई में कोई शेर जा रहा है खेल बॉल को लेकर, जो हमारी खूबसूरती हुआ करती थी। रोहित दास बहुत ही अच्छे डिफेंडर के रूप में रहे हैं। मनप्रीत, उनका सेंटर हाफ, हमारे अर्जुन अवार्डी ओलंपियन गोल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, उनका खेल भी बहुत चमका है। हमारे विवेक सागर हैं, नीलाकांत हैं, अपने अभिषेक हैं, मनप्रीत है, मनदीप हैं,
ये पूरी टीम एक टीम के रूप में खेली, इसका श्रेय पूरे देश के हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हॉकी इंडिया को जाता है कि इन्होंने एक अच्छे तरीके से टीम को खड़ा किया, बिल्डअप किया, जिसका डर अब यूरोपियन टीम जो आने वाले ओलंपिक मैच अगले साल होंगे उसमें इसका डर, खौफ पैदा करना बहुत जरूरी है। और टीम ने अपने इम्पैक्ट को, अपने खेल को उतनी ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया भारतीय टीम के खेल ने कि अब दूसरी टीमें हमारे साथ इतनी आसानी से ये नहीं कह सकते कि अब हम भारत जीत जाएंगे। अब भारत कह सकता है कि अब हम उनको जीतेंगे। बिल्कुल। अशोक जी, अब क्या कहे, पेनल्टी कॉर्नर कमजोर रहा है, हमेशा देखा गया है, क्या अब ये मजबूत हुआ है? नहीं, अब हमारे पेनल्टी कॉर्नर कमजोर नहीं है। देखिए, हर देश के पेनल्टी कॉर्नर में मैं उसको लेके चलता हूँ, अगर 10 मिलते हैं तो हमारा 3-4 का अगर कन्वर्जन होता है, ये एक बहुत अच्छा ये रिकॉर्ड होता है किसी भी टीम का। हाँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज इस पे ही शामिल हो गई, पेनल्टी कॉर्नर पर गई, किसी भी टीम को खाली पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट खड़ा कर दिया और टीम जीत गई, तो देखने वालों को क्या रोमांच मिलेगा। एक रोमांचक खेल होना भी जरूरी है, और हर एक हॉकी में रोमांचकता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हमारे फील्ड गोल होते रहे, हमारे मूवमेंट्स बनते रहे, फॉरवर्ड लाइन अच्छे ढंग से खेले, मूवमेंट के साथ जाए तो देखने वालों को अच्छा लगता है। अब क्रिकेट को देखिए ना, पूरे 5 दिन के टूर्नामेंट से वो 10 ओवर में भी आ गए हैं। तो मैं कहूंगा कि इस तरह के रोमांचक पैदा करने के लिए हमारी टीम को इस तरह का खेल, जो भारतीय की खेल की खूबसूरती थी, उसको बना के रखना बहुत जरूरी है, और टीम इसमें सक्षम है। और उन्होंने दिखाया इस बार इस एशियाड के अंदर, जो चौथा एशियाड मेडल, गोल्ड मेडल मिला है हमको, वाकई में एक तारीफ के काबिल है। मैं सभी टीम के खिलाड़ियों को, देशवासियों की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ तब होती है जब हमारे देश के टॉप प्रधानमंत्री जी जब इसमें इंटरेस्ट लेते हैं खेलों के अंदर, और बात करते हैं, खुद इंटरेक्ट करते हैं खिलाड़ियों से, और उनको ये कहते हैं कि आप जीत कर आओ, नहीं भी आओगे तो कोई बात नहीं, तो एक ये दिलासा होता है। और जब भारत की टीम पिछली बार ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी, उन्होंने कहा कि ये मेडल मेरे लिए ऐसा लगता है कि अगर हम मेडल नहीं जीतते तो हॉकी में तो ऐसा लगता है मेडल हमने जीते नहीं है, हमें खुशी नहीं ज्यादा होती है। हॉकी एक ऐसी चीज है जो हमारे जनमानस के दिल से जुड़ी हुई है, और अब बहुत कुछ करने को इस टीम को, और मैंने नोट करके और भेज भी दिया है खिलाड़ी को कि अब इस मेडल को आप भूल जाएं, अब अगला मेडल आपका ओलंपिक का गोल्ड मेडल होना चाहिए जो भारत के मुकुट के ऊपर लगे। बिल्कुल सर, अर्जुन अवार्डी हैं आप, क्या सुझाव और क्या मैसेज इस मंच के माध्यम से आप देना चाहते हैं? टीम का मनोबल, जो टीम स्पिरिट होती है, हर खिलाड़ी अकेला अपनी स्पिरिट बिल्टअप करता है, और 11 इस तरह से करेंगे तो हमारी टीम की स्पिरिट बिल्टअप होती है। और वो टीम जब बिल्टअप होती है तो किलिंग इंस्टिंक्ट आता है कि मरने मार के अब मेरी जान भी निकल जाए तो मैं जीतूंगा। तो ये चीज़ को हमको बनाए रखना है, और ये जो हमको एक बहुत बड़ा एक मेडल मिला है एशियाड का, इसको कुछ दिन तक तो खुशी होती है, लेकिन इसको उस पे ना ले जाके अब हमको अगले गोल्ड मेडल की तरफ देखना होगा, जो कि ओलंपिक का गोल्ड मेडल है। और अब हमारे पास इतने अच्छी टीम के रूप में लड़के हैं, खिलाड़ी हैं, जो अपने अपने जगहों पर, पोस्ट पर, अपने अपने जिम्मेदारी पर को समझते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं। तो उस कर रहे हैं में अब वो गोल्ड मेडल को लाने की बारी है इनकी, और हमारी सबकी आंखें इस बात पे लगेंगी कि आने वाले ओलंपिक के अंदर ये गोल्ड मेडल हासिल करें और देश को वो गौरव प्रदान करें जो जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने हॉकी को इस देश से आगे बढ़ाया, उसको इजाद किया। बिल्कुल, अर्जुन अवार्डी हैं अशोक ध्यानचंद जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।